आइए वाई टॉक म्यूचुअल फंड से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज आशीष सोमैया साहब। आशीष सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, ये मार्केट वार्केट तो ठीक है सर, ये चलता रहेगा ऊपर नीचे। जरा ये बताओ सर, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, युद्ध का जो मामला, ये जो सबसे खराब वाला टाइम था, पीछे है कि अभी भी अब तक जो उससे ज़्यादा भी हो सकता है? तो अनिल जी एक्चुअली जैसा अनुमान था इस साल के लिए, अगर आप याद होगा कि भाई 2025 के अंत में 2026 के शुरुआत में जब भी बात हुई तो हमने ऐसा सोचा था कि भाई जैसा 2025 गया उसी तरीके से 2026 का भी काफी समय जाएगा। और करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी तो उसी तरीके से अब तक तो बिहेव हो रहा है मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये जो सिचुएशन है ये खत्म नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट में इस तरीके की जो एक आप डायरेक्शनलेस सेंस देख रहे हैं बाहर के वातावरण से, बाहर के वातावरण को लेकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, कि भाई इसी तरीके का और माहौल थोड़े समय तक रहेगा, कभी थोड़ा 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे। क्योंकि देखिए डोमेस्टिक कंडीशंस तो पिछले साल डेढ़ साल में इम्प्रूव होती चली जा रही है, लेकिन बाहर का माहौल जो है वो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। और बाहर का माहौल जो है उसकी वजह से काफ़ी हेडविंड्स या काफ़ी प्रेशर है और रहेगा थोड़े समय के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाहर के कारणों की वजह से मार्केट सस्ता होता चले जा रहा है तो एक इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। और 2026 का शायद 2026 का अंत आते आते शायद मार्केट बेटर सिनेरियो में रहेगा, लेकिन आने वाले थोड़े समय तक तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं समझ में आ रहा। एक बात है, अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, कम हुआ है ये आप कह सकते हैं। लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह का उतार चढ़ाव हो रहा है, $120 से $90 की यात्रा एक ही दिन में कर डाले, 90 से 120 हो जाए, इसका क्या मतलब? और ऐसी सिचुएशन में आप कैसे निपटते हैं इस तरह की सिचुएशन में अपने फंड के लिहाज से? सो डेफिनेटली अनिल जी, क्या होता है कि एज अ बॉटम अप इन्वेस्टर, जनरली स्पीकिंग जो भी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं या कंपनियों का वैल्यूएशन करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो जो भी बॉटम अप इन्वेस्टर है कैश फ्लो प्रोजेक्शंस वगैरह करते हैं, उसमें तेल का दाम प्रेडिक्ट करना ये डेफिनेटली मुश्किल काम है। बिकॉज अगर आप तेल की कंपनियां या तेल की बात करते हैं तो इसका कोई बॉटम अप एनालिसिस या बॉटम अप कैश फ्लो प्लानिंग नहीं होता है। इन सब कंपनियों का, इन सब का चलन केवल तेल के भाव पे होता है, और तेल का भाव जो है वो डेफिनेटली काफ़ी वॉलेटाइल और काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। तो ये सिनेरियो ज़रूर है कि भाई अगर आप पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस या फंड मैनेजमेंट के लिहाज से देखें तो इस तरीके के जो मैक्रो चेंजेस होते हैं, जहाँ पे कभी मेटल का दाम बढ़ जाता है, कभी तेल का दाम बढ़ जाता है, ये डेफिनेटली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करता है। और ये जो मैक्रोज है, जैसा आपने सही बताया, कभी 60, कभी महीने डेढ़ महीने पहले $65, तो 60-70 डॉलर से 120 हो जाना, 120 से 90 हो जाना, तो ये सब फोरकास्ट को लेकर के ये स्पेक्युलेटिव है। इन सब चीज़ों को फोरकास्ट करके या इन सब चीज़ों की कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, और इन सब चीज़ों को लेकर के डे टू डे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सिनेरियो है ये सब लोगों के लिए ऐसे होना चाहिए कि भाई इसको आप, ये जो बाहर के कारणों की वजह से जो वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, उस समय में आप अपने पोर्टफोलियो को कम से कम हानि किस तरीके से पहुंचे, और किस तरीके से आप ये जो बाहर का माहौल की वजह से यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है इसका एडवांटेज किस तरीके से लिया जाए, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि पास्ट जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी बाहर का मैक्रो खराब होता है, चाहे वॉर हो, उसकी वजह से तेल का दाम हो, जैसे 2022 में हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई तो तेल का दाम $130 तक गया था। अब पिछले थोड़े सालों में ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसके लिए तेल का दाम, ये हेडविंड तो है, लेकिन पिछले थोड़े सालों में देखा गया है कि जो इकोनॉमी की मेच्योरिटी है और जो हम लोग जो जिस तरीके का यहाँ का चलन है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। और मैंने देखा है कि जब भी बाहर के वातावरण की वजह से, बाहर के मैक्रोस की वजह से हमारे यहाँ पे गिरावट आती है, तो उसका फायदा किस तरीके से लिया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4 महीने ऐसा रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर इसका फायदा लेंगे और अगर हम 12-18 महीने बाद भी मिलते हैं तो काफी अपसाइड देखने को मिल सकती है।
ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर आपका व्यू 1 से डेढ़ साल का है तो फिर चिंता की बात नहीं और एक अच्छी अपसाइड बन भी सकती है। लेकिन लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या वाक़ई में पहले जैसी 2020 जैसी सिचुएशन तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट पर गिर जाएँगे? क्योंकि कई लोगों को डर ये लगता है कि अभी तक तो ठीक है, कभी न्यूक्लियर वेपन वगैरह का इस्तेमाल हो गया तो क्या पता चला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बुरा हाल हो सकता है और उस लिहाज से खरीदारी करने से डरते भी हैं। क्या कहेंगे आप, क्या सलाह देंगे? अरुण जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक नजरिया ये भी है कि भाई ये करेक्शन हम तो चाहते थे। पर्सनली अगर आप मुझे पूछे, मैं तो चाहता था कि किसी कारण से यूएस को लेकर के, बाहर के मार्केट को लेकर के किसी कारण से करेक्शन बने। अब पिछले थ्री, क्योंकि देखिए, एक मैं आपको लॉन्ग टर्म रेंज एक बताता हूँ कि भाई पिछले 15 साल में अमेरिका जो है, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है, इसका 15 साल का रिटर्न, ये करेक्शन के पहले 15 साल का रिटर्न डॉलर में 15% कंपाउंडेड था। तो भाई अगर अमेरिका का मार्केट डॉलर में 15% कंपाउंडेड रिटर्न देने वाला है, तो फिर इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग कंट्री, ये सब में किसी को पैसा लगाने की क्या जरूरत है? उसके बाद वो जो इतना लंबा यूएस का मार्केट चला, फिर वो एआई को लेकर के उसमें और एक ज्यादा तेजी हमको देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो अमेरिका में कोई, ये जैसे अभी हम क्रेडिट फंड्स की बात सुन रहे हैं, एक लिक्विडिटी क्राइसिस की बात सुन रहे हैं, चाहे वो एआई रिलेटेड करेक्शन हो, चाहे वो वहां पे क्रेडिट रिलेटेड करेक्शन हो, चाहे ये वॉर की वजह से कोलैटरल डैमेज हो, किसी भी कारण से अगर डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस में अगर करेक्शन आता है, तो हमारे यहाँ पे थोड़े समय के लिए थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जरूर बनेगी। लेकिन अल्टीमेटली वहां पे अगर करेक्शन नहीं आएगा, तो फिर इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ और हमारी तरफ पैसा कैसे आएगा? अब आप देखिए, पिछले 18 से 19 महीने से हमारा मार्केट सस्ता होता चले जा रहा है। कहाँ 26,200, आज भी हम लोग 24,000 के आसपास हैं, 1.5 साल निकलने के बाद। इस समय में हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, आरबीआई की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारा सोवरेन रेटिंग, सब कुछ चेंज हो गया। रुपया 9 से 10% गिर गया, सब कुछ चेंज हो गया, फिर भी हमारा मार्केट चीपर से चीपर, एक तरीके से टाइम टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर हमारा इतना बढ़िया टाइम करेक्शन होगा, जो हो चुका है, और इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले तो और भी, तो अगर हमारे यहाँ पे एक बढ़िया टाइम करेक्शन हुआ और यूएस में अगर इन कारणों की वजह से करेक्शन देखने को मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि मीडियम टर्म, मतलब जो मैंने आपको बताया, साल डेढ़ साल के लिए ये हमारे लिए पॉजिटिव बनेगा अल्टीमेटली। तो अगर यूएस में करेक्शन आता है, तो हमारे लिए वॉलेटिलिटी बनती है, बट लंबे अरसे या मीडियम टर्म से भी देखें तो ये नेसेसरीली वो बैड न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। उसमें हमारा एक्चुअली फ्लोज को लेकर के फायदा हो सकता है। ठीक बात है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। अब ये बताएं सर कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, उनके लिए क्या राय है? क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि अभी बेच दें, वापस नीचे में ले लेंगे, थोड़ा एंट्री कर लेंगे। और दूसरा, ये जो नया पैसा लगाना चाहते हैं वो भी से थोड़े रुके हुए हैं, डरे हुए हैं। जो एसआईपी कर रहे हैं वो भी थोड़े कन्फ्यूज है, जारी रखें, कम करें। कुछ कुछ अति उत्साही जो ये भी चाहते हैं कि बढ़ा दें एसआईपी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए राय बताएं सर अपनी। तो अनिल सर, मैं जितने हमारे वित्तीय सलाहकार हैं, जो निवेशक हैं, जिनसे भी बात करने का मौका मिलता है, तो एक तो ये है कि थोड़ा बहुत गलत हो गया, क्योंकि मैं तो पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि एसटीपी करिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर करिए। तो लिक्विड वगैरह में पैसा लगा के हर महीने लोग स्विच करते हैं। अभी सब बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना सिस्टमैटिक ट्रांसफर करने को बोलते हो, 6 महीना 9 महीना खत्म हो गया, मार्केट अभी भी वही का वही है। तो एक तरीके से क्या है कि ये जो साइडवेज मूवमेंट या ये जो करेक्शन वाला फेज है, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा लंबा चला है। लेकिन अभी भी मुझे, जो मैं सलाह देता हूँ या जो सजेशन मैं लोगों को देता हूँ, उसमें अभी भी कोई चेंज नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि अभी ठीक है, अभी 9-12 महीना नहीं, लेकिन अभी 6 महीने के लिए स्टैगर करना चाहिए। कोई भी एग्रेसिवली भाई बड़ा पैसा लमसम डाल दिया, कोई स्मॉल कैप कर दिया, कोई सेक्टर कर दिया, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आने वाले 3-6 महीने में सिस्टमेटिकली पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर पहले से अगर किसी का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो उसी रफ्तार से उसको बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इतना करेक्शन हुआ है, और स्पेसिफिकली मैं दोहरा रहा हूँ कि भाई अभी लेटेस्ट जो करेक्शन है वो बाहर के माहौल की वजह से है। टेम्पररी शायद हमको एक ऑयल स्पाइक देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली ये सेटल होगा आने वाले थोड़े समय में। तो इसका फायदा कैसे लिया जाए, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये मैं जानता हूँ, मैं काफी लोगों को मिलता हूँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ी लोगों की पेशेंस कम हो रही है। लोग डेढ़ डेढ़ 2-2 साल से अगर किसी की एसआईपी चल रही है और अगर वैल्यू उसमें दिख नहीं रही है, तो पेशेंस शायद कम हो सकती है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मार्केट इसी तरीके से चलता है।
और अगर 5 साल की बात करें तो किन्हीं 1.5 2 साल में पैसा बनता है, और बाकी के 2 3 साल तो मार्केट में वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो पेशेंस वाला जो मैटर है, उसी पे ध्यान रखना जरूरी है, और आने वाले 3 6 महीने अपना जो भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट वगैरह चल रहा है उसको बरकरार रखेंगे, तो आने वाले 12 से 18 महीने में उसका बड़ा लाभ मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक बाजार का और इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर आपका समय देने के लिए और थैंक यू। विस्तार से बातचीत करने के लिए।